ठीक है। तो अब जैसे कि हमारा स्ट्रिंग है, इसमें हमने नेम डाल दिया मैक्स, ठीक है। और अगर हम एक और वेरिएबल बना दें पब्लिक आईडी, और लेट्स से कि हम इसको बोलते हैं रिकॉर्ड आईडी, और अगर यहाँ पे भी मैं मैक्स ही डाल देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले तो ये जो आईडी है आपकी हमेशा जो है क्या कहते हैं, दो दो ही हो सकती है इसकी लेंथ, या तो वो 15 डिजिट की होगी, ठीक है, या तो फिर वो 18 डिजिट की होगी। तो अब इसमें क्या है, अब जो ये आईडी वाला कॉन्सेप्ट है, ये आईडी एक्चुअली में है क्या, वो ये है, जब भी कोई रिकॉर्ड खोलते हो ना, जैसे कि हम अगर कोई अकाउंट खोलते हैं यहाँ पे जाके, तो जो ये यूआरएल में दिखती है, ये एक्चुअली में आईडी होती है। अब ये 15 डिजिट की है या 18 डिजिट की, ये तो वैसे आई थिंक 18 है, ठीक है। तो ये जो है आईडी आपकी, ये बेसिकली ये होती है आईडी। तो आप स्ट्रिंग में आईडी स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे कह दिया स्ट्रिंग और कह दो आईडी या अकाउंट आईडी। तो स्ट्रिंग में तो आईडी स्टोर होगी, जब वो ऐसा स्टोर होगा ना, तो वो सेल्सफोर्स अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा कि इस वेरिएबल में, अकाउंट आईडी वेरिएबल में जो है क्या कहते हैं, एक्चुअल में जो है क्या कहते हैं वो आईडी स्टोर है, ठीक है। लेकिन अगर आप आईडी में स्ट्रिंग स्टोर करोगे ना, तो वो एरर तो नहीं देगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा। अगर इसको प्रिंट भी कराओगे ना, यहाँ पे जाके डिबग ओपन एनॉर्मस विंडो, अब जैसे एनिमल हमने डॉग बना लिया, न्यू एनिमल, और हम इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये होगा डॉग डॉट, और जो हमारी ये रिकॉर्ड आईडी है, इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट एग्जीक्यूट करते हैं, तो हाँ ये यहाँ पे एरर आएगा, आपको रन टाइम एरर आएगा, क्या कहता है, इनवैलिड आईडी मैक्स। अगर उसको प्रॉपर आईडी 15 डिजिट की नहीं मिलेगी, तो वो यही एरर देगा कि इसने का सिस्टम डॉट स्ट्रिंग एक्सेप्शन, मतलब उस आईडी, उस वेरिएबल के अंदर, इस मैक्स वेरिएबल के अंदर जो भी है वो इनवैलिड है। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ और लिख दूं, लेट्स से कि मैंने लिख दिया कि 001। भैया मैंने आईडी उठाई थी तो उसने आईडी ही रन कर दी थी। हाँ देखो मैं बताता हूँ, अगर जैसे कि ये, अगर मैं इसमें ये डाल दूं, आईडी में ऐसा डाल दूं, ठीक है, तो वो चलेगा विदाउट एनी एरर। लेकिन अगर जो है क्या कहते हैं, आईडी में जो अभी हमने किया हुआ था ना, ये मैक्स वाला, हम आईडी में अगर कुछ भी डाल रहे, लेट्स से कि ये 3 कैरेक्टर हो गए, 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट, 10 हो गए, 11 12 13 14 15, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको ट्राई करते हैं कि क्या मतलब ये एरर देता है या नहीं। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, तब भी वो एरर देगा। वो बेसिकली क्या है, सेल्सफोर्स क्या करता है बिहाइंड द सीन, वो एक वैलिडेट करता है कि वो वाकई में आईडी है या नहीं। आईडी मतलब क्या, रिकॉर्ड आईडी वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर टेबल के तीन जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं, और वो हर आईडी में सेम होता है। जैसे कोई भी अकाउंट रिकॉर्ड खोलोगे, वो हमेशा 001 से शुरू होगा उसकी आईडी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी खोलोगे, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी खोलोगे वो हमेशा 006 से स्टार्ट होगी उसकी आईडी, कोई भी खोल लो एक, तो 006 से स्टार्ट होगी। अब कोई भी कॉन्टैक्ट खोलोगे तो हमेशा 003 से स्टार्ट होगा, ठीक है भैया। है ना। तो वो बेसिकली आईडी में सिर्फ और सिर्फ आप आईडी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग में कुछ भी स्टोर करो, और आईडी भी स्टोर कर सकते हो, ये है बेसिकली। तो ठीक स्ट्रिंग है। को एक मतलब एक हायर लेवल पे मान सकते हो, ओके। ठीक है। क्लियर है अमन, आपके पास आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरे को वही एक क्वेश्चन था कि एक्सेस मॉडिफायर और स्पेसिफायर में क्या डिफरेंस है, तो पूछ लिया तो वही हाँ वाला डाउट। हाँ वो रहेगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं, किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम एक्सेस मॉडिफायर, सॉरी एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। तो अगर आप जावा में जाओगे, तो जावा में आई बिलीव इसको एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। तो वो होती सेम चीज है, वो मतलब डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको लिख रहे हो, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है, उसको बोलना चेंज कर देते हैं। वो लगभग लगभग सेम ही होता है। बाकी एक बारी मैं अभी मेरे ऑन टॉप ऑफ माइंड ऐसा कुछ है नहीं, मैं इसको एक बार देख के, अगर कुछ दूसरा डिफरेंट इसका डिफरेंशन हुआ, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा।
कल नहीं मतलब मंडे को, ठीक है। भैया एक क्वेश्चन ये भी था, जो हम इनर क्लास बनाते हैं ना, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, मतलब उसमें विंडो में। हाँ हाँ, मैं उसको अभी इनर क्लास पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो वो एग्जीक्यूट उसको करने का बेसिकली दूसरा तरीका होता है, कैसे वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है भैया। बट गुड कि ट्राई किया आपने, गुड। तो अब हम आज की अगर बात करें तो कल हमारा डे 2 था, आज डे 3 है, तो इसको हमने डे 2.1 कर दिया है, क्योंकि वो। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं सेल्सफोर्स में, मतलब बिहेवियर क्या होता है ऑब्जेक्ट्स का। देन हम कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, एंड देन उसके बाद अगर टाइम बचा तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। कॉन्स्टेंट्स बहुत इजी है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बिहेवियर जैसे मतलब अगर हम सेल्सफोर्स में बात करें तो मेथड क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने अभी वेरिएबल बनाया, ठीक है। जो है क्या कहते हैं, आगे चल के हम कंडीशनल स्टेटमेंट एफ और एल्स पढ़ेंगे, फिर हम लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो बेसिकली एक मेथड क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि हमारे पास मोबाइल है, ठीक है। या फिर हम मोबाइल की बात, जब हम कॉल डायल करते हैं तो डायल करने के लिए भी एक मेथड होता है कि उसका काम ही है सिर्फ और सिर्फ कॉल कॉल को डायल करना। इसी तरह जब हम कॉल कट करते हैं, तो जब हम रेड बटन पे क्लिक करते हैं तो वो एक मेथड होता है, मेथड कॉल होता है पीछे से, जिसका काम है कि जब भी आप रेड बटन पे क्लिक करोगे कि तो वो उसको उस पर्टिकुलर जो है क्या कहते हैं मेथड को कॉल करेगा और कॉल को एंड कर देगा। तो ये होता है। और जो हमारे मेथड्स होते हैं वो भी मतलब एक बिहेवियर को, एक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा एनिमल है, एनिमल मतलब बोल सकता है, चल सकता है, खाना खाएगा, दौड़ेगा, सोएगा। तो वो सारे बिहेवियर हैं, और वो सारे बिहेवियर एक्चुअली में सेल्सफोर्स में एक मेथड की तरह होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें दो नंबर जोड़ने हैं, तो उसके लिए जोड़ने के लिए हम एक नया मेथड बनाएंगे, दो नंबर जोड़ने के लिए। अगर हमें तीन नंबर जोड़ने हैं तो उसके लिए एक नया मेथड बनेगा। अगर चार नंबर जोड़ने हैं, या फिर हमें नंबर घटाना है, या फिर उसमें गुणा करना है, भाग करना है, अ, वही मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कुछ भी करना है, तो हर चीज के लिए एक मेथड बनता है। वही जो है क्या कहते हैं सेल्सफोर्स में मेथड होता है कि मतलब सेल्सफोर्स की बात करें तो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एक्शन और अ टास्क, ठीक है। और हम सेल्सफोर्स में डेटा मैनिपुलेट करने के लिए यूज करेंगे, सेल्सफोर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कभी कभी रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स जो है हमारा है एक्सेस मॉडिफायर, उसका रिटर्न टाइप, देन उसका मेथड का नेम, और उसके अंदर ऑप्शनल पैरामीटर्स, अगर पैरामीटर्स हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब पैरामीटर्स जो है क्या कहते हैं, क्या होते हैं, कैसे पास करते हैं, वो भी हम बात करते हैं। एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, इसको फ्लावर ब्रेसेस भी कह सकते हैं, और हिंदी में बात करें तो मंझला ब्रैकेट। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, उन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, फ्लावर ब्रैकेट्स या करली ब्रेसेस के अंदर, ये मेथड बॉडी, इसके अंदर हम अपना पूरा कोड लिखते हैं, वेरिएबल बना के, फॉर लूप करें, इफ एल्स करें, कुछ डिबग लिखें, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। हम रिकॉर्ड क्रिएट करें, अपडेट करें, कुछ भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के, मतलब यहाँ पे इन दो ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है, जैसे हमें दो नंबर को कैलकुलेट करना था, तो हमने एक वेरिएबल बनाया, सॉरी मेथड बनाया, जिसका एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक, हमने यहाँ पे स्टैटिक दे दिया है, एंड देन इंटीजर कैलकुलेट सम। और दो नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि हमें नंबर अगर जोड़ना है तो कौन से दो नंबर को जोड़ना है वो हमने यहाँ पे ले लिया, कि इंटीजर मतलब नंबर 1, नंबर 2। एंड देन हमने यहाँ पे सीधा रिटर्न कर दिया, ठीक है। रिटर्न नहीं करना तब कैसे चलेगा, रिटर्न कब करना है, कैसा रिटर्न टाइप होना चाहिए, वो हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे मेथड के रिटर्न टाइप की बात करते हैं, ठीक है, तो मेथड क्या रिटर्न करेगा, अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें कब मेथड से रिटर्न करवाना है और कब मेथड से नहीं रिटर्न करवाना है। वो एज अ डेवलपर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से मेथड से आपको कुछ रिटर्न कराना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने किसी से हेलो बोला, जैसे अभी आप हम लोग जब मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो बोलते हैं। तो रिटर्न में हम भी कुछ जवाब देते हैं,
ठीक है, तो वहां पे क्या है कि जब भी हमें कुछ जो है एक मेथड से कुछ आउटकम चाहिए होगा तो हम हमेशा रिटर्न यूज करेंगे, और रिटर्न का एक डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप वही प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, अगर हमें आउटकम में जैसे कि हमने बोल दिया कि ठीक है, जो है क्या कहते हैं, हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट करना था सिस्टम में, हमने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया लेकिन हमें उससे कोई आउटकम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। या फिर जो है क्या कहते हैं, लेट्स से कि हम उस पे रास्ते में बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, एंड देन जो है क्या कहते हैं, क्योंकि हम बाइक से जा रहे हैं तो टोल नाके में हमें कोई लेना देना नहीं। या फिर अगर कार का एग्जांपल ले लें तो आजकल फास्ट टैग का बहुत चलता है, जिसमें आप जाओ कार में और वो फास्ट टैग से अपने आप टोल पे डिडक्ट कर लेता है। तो जब वो टोल डिडक्ट करता है तो हमें उससे कोई एक्सपेक्ट में, हम उससे रिटर्न में कुछ पर्ची या फिर कोई स्लिप वगैरह रिसीट वगैरह नहीं मांगते हैं। तो जहां पे हमें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए होगा, वहां पे हम हमेशा रिटर्न टाइप की जगह, जो ये रिटर्न टाइप होगा उसकी जगह हमेशा जो है क्या कहते हैं, वॉइड लिखेंगे। वॉइड, हमेशा ही वॉइड लिखेंगे जब भी हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होगा, मतलब आउटकम में हमें कुछ भी नहीं चाहिए होगा तो हम हमेशा वॉइड लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं, हाँ, अब एक क्वेश्चन होता है कि वॉइड मतलब रिटर्न। सबसे पहले चीज, जब हम कहते हैं कि ये रिटर्न करेगा तो किसको करेगा, और अगर रिटर्न नहीं करेगा तो किसको नहीं करेगा, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ना तो मुझे रिटर्न कर रहा है, ना अमन को करेगा, ना आपको करेगा, ना तो जो है क्या कहते हैं वो मेरे मैनेजर या किसी को करेगा। तो किसको रिटर्न करता है वो, मतलब किस की बात कर रहे हैं, किसी इंसान की बात कर रहे हैं, एलियन की बात कर रहे हैं, या किसकी बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि वो रिटर्न नहीं करेगा या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जब हम ये बोलते हैं कि जो है क्या कहते हैं ये रिटर्न मेथड रिटर्न नहीं कर रहा या रिटर्न कर रहा है, तो हम बात कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा कोड रन करेगा, हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि या तो वो उस सिस्टम को कुछ रिटर्न करके देगा या तो वो उस सिस्टम को रिटर्न नहीं करके देगा। ठीक है, ये है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हो गया। ठीक है, तो अमन, अगर आप शायद आपने मिस कर दिया था, मैं बात कर रहा था इसकी कि कहाँ से ड्रॉप हुए थे अमन आप? मैं बहुत स्टार्टिंग में ड्रॉप हो गया था, मेरा नेट चले गया था। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो इंटीजर, सॉरी, जो ये रिटर्न टाइप होता है, तो हम एक क्वेश्चन होता है कि जब हम बात करते हैं कि मेथड रिटर्न नहीं करता, तो तो एक क्वेश्चन होता है कि किसको रिटर्न नहीं करता, या रिटर्न करता है तो किसको करता है, मुझे करता है, मेरे मैनेजर को करता है, किसी एलियन को करता है, या किसको करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होता है। तो ये बेसिकली जब हम बात करते हैं रिटर्न ना करने या करने की, तब हम बात कर रहे होते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है या रिटर्न नहीं करता। ओके। ठीक है, जहां पे भी हमारा कोड चलेगा वो वहां पे रिटर्न करेगा या रिटर्न नहीं करेगा, वो होता है। ठीक है, ओके। अब जब हम बात करें मेथड, मतलब अगेन जैसे हमने दो वेरिएबल्स देखे ना, एक वेरिएबल था इंस्टेंस वेरिएबल और एक वेरिएबल था जो है क्या कहते हैं हमारा क्लास वेरिएबल। ठीक है, हाँ। इसी तरह जो है क्या कहते हैं हमारे पास दो तरह के मेथड्स भी होते हैं, एक इंस्टेंस मेथड होता है और एक क्लास मेथड होता है। ठीक है, ओके। इंस्टेंस मेथड वही हमारा, हम ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर पाएंगे, जो है क्या कहते हैं हम पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का और फिर उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि इंस्टेंस मेथड्स आर एसोसिएटेड विद एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, एंड दैट कैन बी कॉल्ड ऑन दैट इंस्टेंस, सिर्फ उसी इंस्टेंस पे वो कॉल होगा, नहीं तो कॉल नहीं होगा। ठीक, जब हम स्टैटिक या क्लास मेथड्स की बात करते हैं, तो स्टैटिक मेथड्स जो हमारे होते हैं वो बेसिकली विद एन इंस्टेंस, ये जो होते हैं देयर आर नॉट एसोसिएटेड, मतलब ये लोग इंस्टेंस से एसोसिएट नहीं होते हैं, ये सीधा का सीधा क्लास से ही एसोसिएट होते हैं। ओके। ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं। तो इसमें बेसिकली जो है क्या कहते हैं ये चीज करते हैं कि हम अब जैसे वेरिएबल्स एक्सेस करते हैं वैसे मेथड्स एक्सेस करते हैं, सिंपल तरीका।
कोई कंफ्यूजन? तो अगर अगर मुझे कोई मेथड को कॉल करना है, ठीक है, समझ लीजिए एनोनिमस विंडो में, तो इंस्टेंस मेथड का मतलब हो गया कि उसका एक पहले आप मेथड का, जिस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे मेथड का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा नहीं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा एंड और देन डायरेक्टली मेथड कॉल हो जाएगा। हाँ, जैसे हमने डॉट वेरिएबल कॉल कर रहे थे ना, जैसे कि हमने कॉल किया था हाँ डॉग हाँ डॉट नेम, समझ गया समझ गया। वैसे ही हम यहाँ और पे डॉग 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 डॉट लेट्स से कि वॉक या फिर बार्क, वो मेथड कॉल हाँ कर लेंगे। और ओके जब हम क्लास मेथड्स की बात करते हैं, स्टैटिक मेथड्स की बात करते हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं जो है क्या कहते हैं, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। हाँ डायरेक्टली हो जाएगा वो, क्योंकि ठीक है। उसका ऑलरेडी वो स्टैटिक की हुई है। ठीक है। तो अब हम जो है क्या कहते हैं, ये एक बारी वहां पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ तक वैभव आपको क्लियर है? कोई डाउट कुछ भी? क्लियर है भैया, ये ठीक तो है। कल भी बताया था आपने, डायरेक्ट हो जाएगा कॉल। हाँ, कल वेरिएबल की बात कर रहे थे, आज हम जो है क्या कहते हैं मेथड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले। हाँ, मेथड का क्या सिंटैक्स था, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए। मेथड का सिंटैक्स था ऐसा कुछ, है ना, और एक ये भी था। ऐसा था हमारा मेथड का सिंटैक्स कि हमारा एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दोगे तो प्राइवेट होगा, तो हम इसको पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक। देन उसके बाद रिटर्न टाइप, अभी हम वॉइड लिख देते हैं, हमें कुछ नहीं रिटर्न कराना, ठीक है। देन मेथड का नेम हम कहेंगे कि हेलो वर्ल्ड। सबसे मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले यही होता है। अब क्योंकि ये मेथड है, ये हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस से ही चलेगा। इनको जो है क्या कहते हैं, छोटे ब्रैकेट्स भी छोटे वाले ब्रैकेट भी बोलते हैं, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, या फिर आप जो है कि कहते हैं इनको सर्कल ब्रैकेट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सर्कल जैसा होता है। एंड देन मेथड है तो ये अगेन ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस या फ्लावर ब्रेसेस से ही होगा। तो ये होता है पूरा का पूरा सिंटैक्स जो है क्या कहते हैं एक मेथड का। ठीक है। अब अगर इसको सेव करोगे तो ये इजीली सेव हो जाएगा बिना एरर दिए। अब इसके अंदर कुछ भी प्रिंट कराना है या वेरिएबल लिखने हैं, कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे कि लेट्स से कि मुझे सिस्टम डॉट डिबग करना, ठीक है, मैं कहूंगा कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेल्सफोर्स। ठीक है। तो ये कर सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ सेल्सफोर्स, और देन अगेन ये टर्मिनेटर स्टेटमेंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है। मुझे अगर कोई और चीज प्रिंट करानी है, लेट्स से कि मुझे नेम प्रिंट कराना है, मैं सिंपल से यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि द नेम ऑफ द डॉग इज। अब जैसे ये तो मेरी स्ट्रिंग हो गई, मुझे ये स्टैटिक ही रखना था कि द नेम ऑफ द डॉग इज, मतलब ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसके बाद मुझे डायनेमिकली इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस और फिर वेरिएबल का नेम। हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे बिना कुछ लिखे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं एज। ठीक है। और फिर उसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है क्या कहते हैं पूरा का पूरा ये मतलब ये सिंपल स्टैटिक हो गया जो आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखोगे। इसमें हमने स्टैटिक प्लस डायनेमिक कर दिया, मतलब कि इतना तो हमारा स्टैटिक रहेगा और इतना नेम हमारा जो है क्या कहते हैं वेरिएबल जो अपने ऊपर बनाया है उसकी वैल्यू यहाँ पे मेथड के अंदर अपने आप उठा लेगा। एंड देन एज भी जो कि प्राइवेट वेरिएबल है वो यहाँ पे उठा लेगा। ठीक है। अब इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे डिबग करेंगे ओपन एग्जीक्यूटिव एनोनिमस विंडो पे। एक तो ये अब ये डिबग था, ठीक है, डॉग डॉट रिकॉर्ड आईडी को हटा देते हैं। अब हमें ये मेथड कॉल करना है हेलो वर्ल्ड। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है, तो सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा उस क्लास का, जो कि है क्लास का नाम है एनिमल। हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया लेट्स से डॉग। अब मुझे इसका मेथड कॉल करना है, तो कैसे कॉल करूंगा, मैं ऐसे कहूंगा कि डॉग डॉट जो भी मेथड का नाम है हेलो वर्ल्ड। अब क्योंकि ये मेथड है वेरिएबल नहीं है, तो ये फिर से ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ जाएगा एंड देन फिर सेमीकोलन जो कि हमारा टर्मिनेटर स्टेटमेंट है। ठीक है। एंड देन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपन एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देंगे।
और उससे पहले इस चेक बॉक्स को चेक कर लेंगे जिससे कि वो लॉग ओपन कर दे। और अगर गलती से हम इसको भूल गए चेक करना, तो भी कोई मतलब दोबारा एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो बिना चेक किए हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एरर आएगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे ये एरर दे रहा है रिकॉर्ड आईडी का। तो इसको सेव करते हैं पहले उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए, और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आई, तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे ऊपर एक सक्सेस आया। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये अपने आप लॉग खोल देगा, और फिर डिबग ओनली करोगे तो यहाँ पे आपको जो है जो सिस्टम डॉट डिबग किया है वो यहाँ पे दिखने लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। और तो यहाँ पे दिख रहा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेल्सफोर्स, लाइन नंबर 24 पे। लाइन नंबर 25 पे लिखा नेम ऑफ द डॉग इज मैक्स, और फिर लाइन नंबर 26 पे एज आए 5। ठीक है, अब अगर इसको वेरीफाई करना 24, 25, 26 अपने कोड में जाओगे तो वहां पे भी लाइन नंबर आपको 24, 25, 26 ही मिलेगी। तो मतलब वो डिबग एकदम आपको वेरीफाई करा देगा कि अपने कौन सी लाइन पे वो डिबग एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, ये था हमारा जो है क्या कहते हैं सिंपल सा सिंगल मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे मतलब मेथड बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि पब्लिक वॉइड, हमने कहा था स्पीक, क्योंकि एनिमल स्पीक हो सकता है। ठीक है, एंड देन हम इसको यहाँ पे अब मुझे लिखना है कि मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि जैसे मैक्स हो गया या फिर लूसी हो गई इज स्पीकिंग, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले लिखूंगा नेम, क्योंकि हमारे पास नेम यहाँ पे डायनेमिक है। ठीक है, फिर मैं कहूंगा प्लस, या फिर अपन, क्योंकि हमें अब ये जो इतना इज स्पीकिंग हमारा हमेशा स्टैटिक रहेगा, तो हम प्लस करके ऐसे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, और एक स्पेस दे देंगे यहाँ पे जिससे कि स्पेस हो जाए, ऐसे मैक्स ऐसे करके आएगा। ये भी एक सिंपल सा मेथड होगा जिसको हम अभी टेस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे जो है क्या कहते हैं कि अभी तो ये सिंपल था, पर हमने एग्जांपल में देखा कि हमने कुछ पैरामीटर्स पास किए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज ऐसे कॉपी करेंगे अभी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं इसका स्टैटिक नहीं बनाऊंगा और इसको रिटर्न भी कुछ नहीं करूंगा, मैं कहूंगा वॉइड। ठीक है, और सम की जगह मैंने कहा ऐड। ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। तो हमने एक मेथड बनाया पब्लिक, लेट्स से इसको प्राइवेट बनाते हैं। ठीक है, प्राइवेट बना दिया, हमने कहा ऐड, सॉरी वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हम, हमने कहा ऐड, क्या ऐड करना है, दो ले लिए इंटीजर ए, हम इसको बोलते हैं नंबर 1। ठीक है, और इसको बोल देते हैं नंबर 2, और इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। अभी रिटर्न स्टेटमेंट लगा हुआ, तो देखोगे कुछ एरर आ रही है। लाइन नंबर 34 पे ये क्या कहते हैं रेड कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क भी बना हुआ है। तो इस पे अगर जाओगे ना तो ये कह रहा कि वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट ए एंड बी, मतलब कि इस तरह का कोई वेरिएबल हमने बनाया ही नहीं। ऊपर ये जो हम वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं है, और इस मेथड के अंदर भी कोई वेरिएबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दो वेरिएबल मेथड के अंदर हैं, और फिर कोशिश करते हैं सेव करने की। ठीक है, अब फिर भी एरर आ रहा है। अगर देखोगे तो लाइन नंबर 35 पे फिर भी एरर आ रहा है। प्रॉब्लम्स में भी वो कह रहा है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या, void मस्ट नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो हमने क्या कहा था कि अगर आपको कुछ नहीं रिटर्न करना है तो हमेशा आप void यूज करोगे, और अगर आपने void यूज कर दिया तो ये रिटर्न स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाता है। तो आपको ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, इसको रिटर्न हटा दोगे, सेव करोगे, फिर भी एरर आएगा, एक्सप्रेशन कैन नॉट बी ए स्टेटमेंट। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, या तो आप एक और वेरिएबल लो, जैसे आप कहो कि इंटीजर और वेरिएबल का नाम दो सम इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हैं कि हमें दो नंबर जोड़ने हैं, तो लेफ्ट साइड में वो जोड़ेगा दो नंबर, जो भी उनका आउटपुट आएगा वो तीसरे उसमें नंबर पे डाल देगा और कहेगा सम। ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिबग कर देंगे कि सिस्टम डॉट डिबग, एंड हम कहेंगे कि सम इज सम ऑफ द, हम कहेंगे नंबर 1, और फिर कहेंगे एंड, फिर कहेंगे
नंबर 2, फिर कहेंगे इज सम। इसमें इस लाइन में कोई कंफ्यूजन? इसमें दो, एक मिनट, नंबर 2 ये है, ठीक है। हाँ, इस लाइन में कोई कंफ्यूजन? क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा मतलब पहले स्ट्रिंग लिखा, फिर नंबर लिखा, फिर स्ट्रिंग लिखा, फिर नंबर लिखा, ऐसे करके। तो बेसिकली ऐसे डायनेमिकली आप कितना भी प्रिंट करा सकते हो, कितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू डायनेमिकली प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब इसको कॉल करना है तो कैसे करेंगे? वही एक एनॉमनस विंडो पे जाएंगे। अब ऐड को कॉल करना है, ठीक है, इसको ऐड। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही कॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स एग्जीक्यूट। तो ये कह रहा है कि मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर, void add, ठीक है। void मतलब ये हमारा रिटर्न टाइप हमारे मेथड का, और ये add जो मेथड का नेम है, और फ्रॉम द टाइप एनिमल ये हमारे क्लास का नेम है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोड, हमारा लाइन नंबर 2 पे एरर दे रहा है कि इस तरह का कोई मेथड या तो है ही नहीं, और अगर है तो इसका सिग्नेचर ही गलत है, इसका डिक्लेरेशन बेकार है, गलत है। वो ऐसा एरर क्यों दे रहा है, कोई आइडिया हम वैभव? सर वॉइड की वजह से दे रहा होगा शायद। क्योंकि इंटीजर बोला है हमने और नंबर लिया हुआ है, तो ये ऐड कैसे कर पाएगा सर? अमन? आई थिंक अमन ड्रॉप हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि दो चीजें देखो, हमने ये मेथड बनाया, ठीक है। इस मेथड के हम इस मेथड के अंदर हम 2 पैरामीटर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम मेथड कॉल करेंगे तो हमें ये 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, और किस तरह के होंगे ये दोनों पैरामीटर? इंटीजर तरह के। तो जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि 10, फिर कॉमा, फिर 20, ठीक है। तो अब मेरा मेथड समथिंग ऐसे ही कुछ, जो अगर आप यहाँ पे देखो इसको और इसको देखो, तो लगभग लगभग वैसे ही लग रहा है ना। इसके अंदर भी 2 पैरामीटर है, मैंने भी 2 पैरामीटर पास किया। इन 2 पैरामीटर्स का, इसका नंबर 1 का डेटा टाइप है इंटीजर, तो मैंने इंटीजर पास कर दिया। पैरामीटर नंबर 2 का डेटा टाइप है इंटीजर, यहाँ पे भी मैंने इंटीजर पास कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई इन मेथड्स को बोलते हैं पैरामीटराइज्ड मेथड्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम पैरामीटराइज्ड मेथड, मतलब कि ये क्या होता है, ये विदाउट पैरामीटर है, ठीक है। ये विदाउट पैरामीटर है। ये क्या है? ये पैरामीटराइज्ड मेथड कह सकते हो या फिर विद पैरामीटर्स कह सकते हो। मतलब कि हम इन मेथड्स में बेसिकली पैरामीटर कुछ ना कुछ यूजर से बोल रहे हैं या क्लास से बोल रहे हैं कि जब भी तुम इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करोगे ऐड को, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से 2 नंबर हैं जिन्हें मुझे ऐड करना है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 2 नंबर, मैं आपसे बोलूं कि घटाओ या फिर मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या होगा कि कितने नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना। और फिर मैंने जैसे कह दिया कि ठीक है 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो फिर आप मुझसे फिर पूछोगे कि अच्छा ठीक है, आपने बोल तो दिया कि 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, पर वो 3 नंबर कौन से हैं जिन्हें मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो वही चीज यहाँ पे भी है सेल्सफोर्स के साथ, कि जब मैंने बोला कि मेरे पास एक मेथड है जो कि 2 नंबर मांगेगा, जब आप 2 नंबर दोगे तभी वो उसका सम करके आपको उसका रिजल्ट देगा। तो वही चीज, जब मैंने उसको नंबर नहीं दिया था तो उसने कहा था या तो आपके पास मेथड है ही नहीं, और अगर है तो उसका सिग्नेचर गलत है, इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर पास कर दिए हैं, पैरामीटर पास कर दिए हैं, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब ये एरर नहीं दे रहा है कि मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर। अब ये कह रहा मेथड इज नॉट विजिबल। मतलब जब भी वो कहे मेथड इज नॉट विजिबल या फिर वेरिएबल इज नॉट विजिबल, उसका मतलब होता है कि वो मेथड प्राइवेट है। तो इसीलिए हमने ये देखो, अगर आप देखोगे तो हमने मेथड प्राइवेट किया था ये बताने के लिए कि अगर क्लास पब्लिक है और उसके अंदर मेथड प्राइवेट है तो मेथड एक्सेसिबल नहीं होगा आउटसाइड द क्लास, बट विद इन द क्लास एक्सेसिबल होगा। वो कैसे? पहले हम इसको पब्लिक बना के आपको दिखाते हैं एक बारी।
इसको पब्लिक कर दिया, ठीक है, एंड देन इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसको डिबग ओनली करेंगे तो ये कहेगा सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। मतलब ये लाइन नंबर 37 एग्जीक्यूट हो गई, हमको आउटकम मिल गया, ठीक है। अब हम इसको फिर से प्राइवेट कर देते हैं वापस। अब लेट्स से कि हमें ये मेथड अब यहां से तो कॉल हो नहीं पाएगा इसके अंदर से, बट अगर मुझे यही मेथड मैं अगर इस स्पीक के अंदर से कॉल कर दूं तो ये बिना किसी एरर के चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डॉग डॉट स्पीक करता हूँ और इसको जो है क्या कहते हैं, अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो सबसे पहले आएगा कि सम ऑफ द 10 एंड 20 इज 30। उसके बाद फिर उसने कहा मैक्स इज स्पीकिंग, मतलब पहले 38 फिर 32, ठीक है। तो जब भी प्राइवेट मेथड आप बनाओगे तो उसका मतलब बेसिकली आप उन्हीं मेथड्स को प्राइवेट बनाओगे जो आप अपने क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहते हो किसी दूसरे मेथड से जो कि पब्लिक है, और वो मेथड कहीं और से कॉल हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप मेथड क्लास के अंदर से कॉल करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा करो डॉग इक्वल टू न्यू एनिमल। आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सीधा से मेथड का नाम दो, उसके अंदर जो पैरामीटर हैं, जिस तरह के पैरामीटर हैं वो पास करो, एंड देन उसको जो है क्या कहते हैं सेव कर दो। अब एक दूसरा है, इसको मैं अगर लेट्स से कि अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अच्छा ठीक है, आगे इससे पहले मैं जाऊं, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं भैया अभी कोई confusion ठीक है, नहीं। अभी जो है क्या कहते हैं यहाँ पे है कि लेट्स से मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सेव करने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या कह रहा है कि मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर, अगेन वही। अब ऐसा क्यों, इसने कहा कि आपने यहाँ लाइन नंबर 32 में कोई एक मेथड कॉल किया है जिसका पहला पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, दूसरा पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, बट आपके पास वो मेथड है ही नहीं सेल्सफोर्स में इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है, ये 10 का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर और इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग और यहाँ पे हमने क्या लिख रखे हैं डेटा टाइप, दोनों पैरामीटर्स के डेटा इंटीजर टाइप, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो मतलब जब भी आप पैरामीटर मतलब किसी भी मेथड के अंदर वैल्यू पास करोगे तो आपको ये देखना होगा कि वो मेथड किस तरह की वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर वो इंटीजर करता है तो आपको इंटीजर देना है, अगर वो स्ट्रिंग और इंटीजर का कॉम्बिनेशन करता है तो आपको वैसे हिसाब से देना है। जैसे कि लेट्स से कि हमने एक और मेथड बना लेते हैं, प्राइवेट वॉइड ऐड, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग str और स्ट्रिंग str1 कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो है क्या कहते हैं दो तरह के मेथड हो गए, दो मेथड है सेम नेम से, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं लेकिन पैरामीटर अलग है, इसीलिए मेथड का नेम सेम है। अब अगर मुझे ये वाला मेथड कॉल करना है तो उसको कॉल करने के लिए मुझे ऐसा कुछ पास करना पड़ेगा, ऐसा, तब ये वाला कॉल होगा। मतलब उसको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड उसको कॉल करना है, उसको वो देखेगा अच्छा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग है मतलब ये वाला कॉल करना है, इसमें देखेगा अच्छा नंबर और नंबर है मतलब ये वाला कॉल करना है। तो वो बेसिकली जो है क्या कहते हैं सेल्सफोर्स, मतलब सेल्सफोर्स क्या जो कंपाइलर होता है वो बिहाइंड द सीन जो है क्या कहते हैं अपने आप डिसाइड कर लेता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है और कौन सा नहीं करना है, बेस्ड मेथड ऑन नेम सेम हो सकते हैं भैया, लेकिन जो वो है पैरामीटर्स अलग अलग होंगे। मतलब दो चीजें हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो, मेथड नेम सेम होंगे, ठीक है, कैन बी सेम, बट पैरामीटर्स डिफरेंट हो, मतलब दूसरी तरह के हों, या फिर पैरामीटर्स डेटा टाइप, मतलब पैरामीटर के जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट हो, डेटा टाइप्स आर डिफरेंट।
मतलब यहाँ पे क्या है ना, इनके डेटा टाइप डिफरेंट है तो सेम। देखो कितने हमारे पास, दो ही, दोनों में दो दो पैरामीटर हैं, इसमें भी दो हैं इसमें भी दो हैं, बट दोनों के डेटा टाइप अलग हैं। इसके डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसके इंटीजर हैं दोनों के, या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट। मतलब कि मैं अगर एक और मेथड बना दूं यहाँ पे, प्राइवेट वॉइड ऐड, और मैं कह दूं कि लेट्स से इंटीजर ए इंटीजर बी, अगर मैं इसको सेव करने की कोशिश करूं तो ये एरर देगा मुझे कि मेथड ऑलरेडी डिफाइंड, पहले से ही वो मेथड है। रीजन बीइंग कि इस मेथड में भी दो वैल्यूज में दो पैरामीटर पास कर रहा हूं जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। ये देखो, ये वेरिएबल का डेटा टाइप होगा और ये वेरिएबल का नेम हो गया। हाँ क्लियर हो गया भैया। ठीक है। हाँ मेथड नेम सेम होंगे तो पैरामीटर अलग होंगे, अगर मेथड नेम डिफरेंट है तो पैरामीटर सेम हो सकते हैं। हाँ, पैरामीटर सेम मतलब उनका डेटा टाइप सेम हो सकता डेटा टाइप है ना। सेम हो सकते हैं, हाँ। अब जैसे मैंने एक नया मेथड बना दिया, मैंने कहा ऐड, अब उसमें मैंने 3 पैरामीटर पास कर दिया, तो अब ये अलग मेथड हो गया। अब क्या होगा कि देखो कभी कभी होता है ना कि मैं रियल मतलब रियल लाइफ का एग्जांपल तो मुझे याद नहीं, बट होता क्या है कि कभी कभी आगे चल के हम सेल्सफोर्स में देखेंगे कि जब हम इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड्स, मतलब टेबल में कोई ऑब्जेक्ट में डेटा इंसर्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम एक ही मेथड यूज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, मतलब मेथड का नेम अलग होता है। तो वो होता क्या है, बिहाइंड द सीन, मतलब पीछे वो कुछ ऐसे मेथड लिखे होते हैं कि मतलब जैसे मुझे 3 नंबर जो है क्या कहते हैं सेव जोड़ना है, तो मैं ये वाला मेथड कॉल कर लूंगा, बट सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। इसी को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें उसको सिर्फ ये पता है कि ये ऐड हो रहा है। ठीक है, बट मैं जितने पैरामीटर भेजता हूँ उतने बार वो उतने पैरामीटर को ऐड करके मुझे दे देता है। ये उसे नहीं पता कि हमने पीछे कितने सारे मेथड लिख रखे हैं। हो सकता है कि हमने 1000 नंबर जोड़ने के लिए 1000 मेथड लिख रखे हों, स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब पहला मेथड में 2 नंबर हैं, दूसरे मेथड में 3 है, तीसरे में 4 है, ऐसे करके हमने 1000 मेथड लिख रखे हों कि आप 1000 वैल्यू पास करो, हम सबको जोड़ के आपको दे देंगे, है ना। तो उस इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब उस एब्स्ट्रैक्शन का थोड़ा थोड़ा जो है क्या कहते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये चीज हो गई। अब इसी में एक और वॉइड वाले मेथड में ही एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अभी मैंने बोला कि हम रिटर्न नहीं कर सकते। हम अभी हमने देखा था ना कि अगर मैं इसको रिटर्न करूं कुछ भी, तो वो एरर देगा। लेट्स से कि मैंने ऐसे कर दिया, तो वो एरर देगा कि यू कैन नॉट यूज रिटर्न, है ना। ये void मेथड मस्ट नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ये एरर देता है। अब इसमें क्या है जो है क्या कहते हैं, इसका भी एक वो है, एक क्वेश्चन है कि क्या मैं रिटर्न स्टेटमेंट ऐसे मेथड में यूज कर सकता हूं जिसका रिटर्न टाइप void है। तो आंसर है यस। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं वो हो जाता है कि अभी तो मैंने बोला कि और यहाँ पे मैंने दिखाया भी कि ये यूज नहीं हो सकता, एरर आ रही है, और अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं हम रिटर्न कर सकते हैं, तो उसका क्या मतलब है ना। तो बेसिकली जब हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करने की बात, देखो ये दो चीजें हैं। एरर क्या रही है, मस्ट नॉट रिटर्न अ वैल्यू, हम वैल्यू नहीं रिटर्न कर सकते, बट हम स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर ऐसा लिख दें तो एरर नहीं आएगी, सेव हो जाएगा बिना एरर के। तो कहने का मतलब ये है कि वी कैन नॉट रिटर्न वैल्यू बट वी कैन यूज रिटर्न स्टेटमेंट। क्लियर है? क्लियर है भैया। ठीक है, अब एक लास्ट करके देखते हैं। जैसे कि अब मान लो कि मुझे क्या करना है कि जैसे मेरे पास 3 नंबर हैं, तो मुझे उन 3 नंबर को जोड़ के देना है। जैसे मैं आपने मुझे 3 नंबर दिए और अब मैं आपको रिटर्न में 3 नंबर को जोड़ के यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आपने मुझे 2 नंबर दिए, मैंने जोड़ा और उनको मैंने अपने पास ही रख लिया, मैंने आपको दिया नहीं, वापस रिटर्न में नहीं दिया, क्योंकि आप रियल टाइम में ये डिबग नहीं यूज करोगे। डिबग रियल टाइम में यूज नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर के लिए होता है, अपना कोड चेक करने के लिए कि कहाँ तक चल रहा है, अगर कुछ एरर आ रही है तो कैसे सॉल्व करना है,
उसके लिए डिबग स्टेटमेंट यूज होते हैं, नहीं तो आप एक्चुअल में जब आप डेवलप करोगे, जब हम आगे चल के डेवलप करेंगे तो हम ये डिबग स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे, और अगर करेंगे भी तो हम ऐसे कमेंट कर देंगे, 2 लाइनें उस स्टेटमेंट के पहले लगा देंगे तो अपने आप कमेंट हो जाएगा और फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब मुझे अगर कुछ रिटर्न करना है, आपने मुझे 3 नंबर दिए, अब मुझे आपको रिटर्न में 3 नंबर और देने हैं, मतलब उसका सम देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब इस रिटर्न का डेटा टाइप क्या होगा, मतलब इन तीनों नंबर का डेटा, अगर इसको तीनों को जोड़े तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसका मतलब हम वॉइड की जगह आप लिखेंगे इंटीजर और इसको कर देंगे सेव, और इसको अब मैं कर दूंगा पब्लिक। पब्लिक में जो क्या कहते हैं, वैसे सारे मेथड्स को कर देता हूँ। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपने मुझसे कहा कि लेट्स से मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है, और आपने मुझसे कहा कि मैंने कहा कि से, ठीक है, से हेलो। ठीक है, तो आपने मुझसे कहा हेलो। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिया, सेमीकोलन में है। कहाँ पे? ये आपने मैसेज लिखा था ना स्ट्रिंग के बाद, ये तो सेमीकोलन में आएगा ना। हाँ मैं बताता हूँ, गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपने मुझसे हेलो बोला तो मुझे भी हेलो बोलना चाहिए, है ना। और यहाँ पे लेट्स से कि स्ट्रिंग नेम, मतलब किसने बोला, जो भी बोलेगा मैं उसको बोलूंगा हेलो। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा भैया। इसका स्ट्रिंग होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लिखूं और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करूं तो यहाँ पे ये क्या एरर देगा मुझे, इलीगल कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। मतलब कि मैं, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको जो वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ उसको इंटीजर कन्वर्ट कर दूं, मतलब इंटीजर रिटर्न करूं, या तो मैं इसको स्ट्रिंग जो है चेंज कर दूं। अब क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी मुझसे कोई हेलो बोलेगा मैं भी उसको रिटर्न में हेलो बोलूंगा, हेलो और उसका नाम। ठीक है, तो अब वो हम चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग में ऐसे सेव। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं, फिर आपके ये सेमीकोलन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे चलते हैं, हमने कह दिया कि से हेलो, और फिर हमने एक कह दिया कि, हाँ सॉरी, हमने यहाँ पे कह दिया डॉग डॉट ऐड। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं बिना किसी एरर के। ओके, एरर आ गया। ओके ठीक है, से हेलो में मुझे नाम देना है, तो लेट्स से कि मैंने दे दिया जॉन। ऐड करने के लिए मुझे 3 नंबर पास करने हैं, तो मैं कोई भी रैंडम 3 नंबर पास कर देता हूँ और कर देता हूँ एग्जीक्यूट। ठीक है, अब डिबग करूंगा, मुझे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि डिबग स्टेटमेंट हमने यूज नहीं करा। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि ठीक है हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया, अब मुझे जो ये मेथड रिटर्न कर रहा है मैं उसको कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने क्या रिटर्न किया। जैसे मैंने 3 नंबर दिए, आपने दिए, मैंने ऐड कर दिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि उनका आउटकम क्या है जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, है ना। तो जब भी कोई मेथड कुछ रिटर्न करता है तो सबसे पहले हमें उस मेथड का रिटर्न टाइप देखना है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, हेलो वाले मेथड का। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, हम हेलो वाले मेथड पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो भी उसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, फिर हम किस वेरिएबल में उसको स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने कह दिया लेट्स से कि ग्रीटिंग और फिर इक्वल टू। ठीक है, मतलब जो अब ये लाइन क्या करेगी, ये पहले सबसे पहले ये लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट होगा, इक्वल के राइट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट होगा, जिसमें जो भी इसका आउटकम आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल को जो है क्या कहते हैं यहाँ पे डिबग कर सकता हूँ, ये देखने के लिए कि इस मेथड ने क्या रिटर्न किया है। ठीक है, सिमिलरली ऐड वाले का इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो मैं यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे मैंने सम वेरिएबल बना दिया, और ये भी वही करेगा, पहले राइट हैंड साइड पे एग्जीक्यूट करेगा, पूरा जो भी इसके अंदर कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसमें दे देगा, एंड देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं आप, सिंपल सा हम प्रिंट कर लेंगे देखने के लिए कि ऐसा हम करेंगे टेस्टिंग पर्पज से, कि देखने के लिए कि क्या चल रहा है, और फिर एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं डिबग करेंगे।
तो अब देखोगे इसमें आ गया हेलो जॉन और ये आ गया टोटल 678 जो भी उसका आउटकम आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है भैया। ठीक है, अब हम आप बात करते हैं यहाँ पे सेमीकोलन की। ठीक है, तो जब भी हम वेरिएबल या तो क्लास लेवल पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास लेवल पे बनाया तो हम सेमीकोलन करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन, वेरिएबल के बाद सेमीकोलन आएगा। लेकिन जब हम वही वेरिएबल किसी मेथड के अंदर बनाएंगे तो कभी भी सेमीकोलन नहीं आएगा। अगर मैं सेमीकोलन ऐसे यूज करूंगा तो एरर आएगा। ठीक है, क्या है, एक एक्स्ट्रा ये कॉमा। द रीजन, हमने क्या बोला कि ये सेमीकोलन क्या होता है? सेमीकोलन जो है क्या कहते हैं, किस लिए यूज होता है? टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट, है ना, टर्मिनेट द स्टेटमेंट या लाइन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, हमारा जो भी होगा, अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे तो ये क्या सोचेगा कंपाइलर कि यहाँ स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया, तो वो आगे का कुछ लेगा ही नहीं। और आगे का लेने के ऐसा करोगे तभी वो कह रहा है एक्स्ट्रा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है ना, एट, ये लाइन नंबर 47 पे उसने दिया कि एक्स्ट्रा है ये, इसके आगे ये जो भी है वो एक्स्ट्रा है। पर हमारे केस में ऐसा नहीं है, इसलिए हम सेमीकोलन नहीं लगाते। हमें एक से ज्यादा चाहिए वेरिएबल तो हम हमेशा कॉमा के साथ बोलेंगे कि एक जो है क्या कहते हैं, दो, जो है क्या कहते हैं, जो भी है, हम इसके हिसाब से कॉमा कॉमा करके हम कई सारे वेरिएबल्स जो है क्या कहते हैं, इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। जो मेथड्स के अंदर बेसिकली बनाते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब होते वो वेरिएबल की तरह ही है बट उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्लियर है? क्लियर है भैया। और ये जो हम यहाँ पे जो पास करते हैं इनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। मतलब पैरामीटर डेटा टाइप के साथ होगा, आर्गुमेंट जब मेथड कॉल करते हो तब जो जो वैल्यू पास करते हो वो आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक, ओके ये जो वैल्यू पास करी, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं अभी इंस्टेंस वेरिएबल के, इंस्टेंस मेथड्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो क्या कहते हैं वेरिएबल। लेट्स से कि मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया, मैंने कहा कि स्ट्रिंग, मैं सिंपल सा एक एड्रेस वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, और मैंने कह दिया 123 मेन स्ट्रीट। अब इसको मैं टर्मिनेट करूंगा, ठीक है, एंड देन इसको सेव करूंगा। अब ये जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ इस मेथड के अंदर ही यूज हो सकता है। ये जो एड्रेस वेरिएबल बनाया है, अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूं किसी दूसरे मेथड में तो वो जो है क्या कहते हैं एरर दे देगा कि वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट करके है। अच्छा, ऊपर बनाया गया, ओके, हाँ ये बना हुआ है। एक मिनट, लेट्स से कि मैं इसको दे देता हूँ एड्रेस न्यू, ठीक है, या न्यू एड्रेस कर देता हूँ इसको, न्यू एड्रेस। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो एरर देगा कि वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट न्यू एड्रेस। मतलब ये जो वेरिएबल होते हैं इनको हम बोलते हैं ब्लॉक वेरिएबल्स, ब्लॉक वेरिएबल्स नहीं, मेथड वेरिएबल्स। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेथड के अंदर ही एक्सेसिबल है, मेथड के बाहर नहीं हो सकते। अगर मैं यही लाइन उठा के जो है क्या कहते हैं यहां डाल दूं और सेव कर दूं तो कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर, ये जो ये वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट? हाँ क्लियर है भैया। ठीक है, एक चीज और, जो जैसे ही हम रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं, लिख देते नहीं, हम जैसे हम रिटर्न कर देते हैं किसी मेथड में, उसके बाद आप कोई भी लाइन नहीं लिख सकते हो, एरर आएगा। अनरीचेबल स्टेटमेंट, मतलब जैसे ही उसको मेथड में रिटर्न मिला उसके बाद वो उसके आगे उसको रीच ही नहीं करेगा। इसलिए हम रिटर्न के बाद कुछ, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ भी नहीं लिखते। जैसे हमने रिटर्न कर दिया, अगर हमने वैल्यू रिटर्न कर दी तो उसके बाद हम कुछ नहीं लिख सकते। अगर हमें लिखना हुआ कुछ केसेस में इसके अंदर हम क्या लिख सकते, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि
क्या हम रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई वैल्यू लिख सकते हैं या कोई लाइन लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं क्या? तो उसका आंसर दो तरीके का होगा, यस और नो, दोनों होगा। आप ऐसे बोलोगे कि हाँ और ना, मतलब यस और नो। आप यस बोलोगे कि आप उसके अंदर कमेंट लिख सकते हो, दिस इज कमेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, उसके बाद आप कमेंट लिख सकते हो, दिस इज कमेंट। बट आप एक्चुअल कोड नहीं लिख सकते हो। एक्चुअल कोड मतलब कोई वेरिएबल बनाना या फिर कंडीशनल लॉजिक या फिर कोई डीएमएल ऑपरेशन जो है क्या कहते हैं परफॉर्म करना, वो कोड नहीं लिख सकते हो आप। बट हाँ कमेंट लिख सकते हो। तो मतलब बेसिकली रिटर्न, जब वैल्यू रिटर्न हो जाती है उसके बाद हम एक्चुअल कोड नहीं लिख सकते, एक्चुअल लॉजिक नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हमें कुछ कमेंट लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, ओके भैया, क्लियर। ठीक है, ये हमारा जो है क्या कहते हैं पूरा का पूरा हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। अब हम बात करते हैं क्लास वेरिएबल की। इंस्टेंस वेरिएबल हमारे इंस्टेंस से एक्सेस होते हैं। क्लास वेरिएबल क्या होगा कि मैं क्या करूं, मैंने एक क्लास बना दिया पब्लिक। क्लास वेरिएबल या क्लास मेथड बनाने के लिए हम ये स्टैटिक कीवर्ड जरूर यूज करेंगे। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, उसके बाद रिटर्न टाइप, और लेट से मैंने कह दिया कि ग्रीट। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे मैंने कह दिया सिस्टम डॉट डिबग, एंड मैं इसमें कह देता हूँ कि हेलो देयर। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब जो क्लास वेरिएबल होते हैं वो, सॉरी, जो क्लास मेथड्स होते हैं वो कैसे एक्सेस होंगे, वो होगा आपका एक्सेस होगा क्लास नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, अब हमारे केस में क्लास नेम है एनिमल, मेथड का नेम है ग्रीट, तो हम ऐसे ऐसे करेंगे और स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देंगे। इसको हम सेव कर देते हैं और डिबग एग्जीक्यूट इनोमिनस विंडो पे जाके ऐसे हम अगर इसको एक्सेस करें एंड देन इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं या पूरा ही सिलेक्ट कर लेते हैं या कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते, एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हम आएंगे डिबग ओनली। ठीक है, अब इसमें जो है क्या कहते हैं हमारा आ गया हेलो देयर। ये हमारा 69 लाइन नंबर 69 जो है, ये यहीं पे हमने हेलो देयर लिखा है ग्रीट का, जो कि हमारा जो है, बाकी ये तीनों आउटकम जो हमारे हैं ये ऊपर वाले उसके हैं, हमारे वेरिएबल के, है ना। अब जो है क्या कहते हैं, जैसे कि अगर आप इसको एक्सेस करना चाहो ऐसे, लेट्स से कि आप जो कि आपका इंस्टेंस मेथड है, अगर आप उसको ऐसे एक्सेस करना चाहोगे तो एरर आएगी। ये देखो एरर आ गई, है ना। इसलिए जो है क्या कहते हैं आपका, आप मतलब इंस्टेंस मेथड के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। जो आपके क्लास मेथड है उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको जो है क्या कहते हैं ऐसे कॉल कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हमें कब इंस्टेंस मेथड यूज करना चाहिए और कब क्लास मेथड यूज करना चाहिए। ठीक है, सब सिंपल सा, अभी मैं सिंपल सा जवाब दूंगा, बाद में मैं आपको करके दिखाऊंगा जब हम कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे। हमें इंस्टेंस मेथड तब बनाना चाहिए जब क्या कहते हैं हम ये चाहते हो कि उस पर्टिकुलर मेथड को तभी कॉल किया जा सके जब उस ऑब्जेक्ट, उस क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना देखो कि इंस्टेंस मेथड या ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल मेथड होते हैं, अगर हम उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराना चाहते हैं तो हमारी अगर रिक्वायरमेंट ये है कि वो मेथड तभी कॉल हो जब जो है क्या कहते हैं उसका जो है ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे, तो हम इंस्टेंस मेथड बनाएंगे, अदरवाइज हम क्लास मेथड बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। क्लियर भैया। हाँ, ये हो गया। बाकी कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स का, रिटर्न स्टेटमेंट का, या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ करने का, वेरिएबल्स का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है इन मेथड्स में भी। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है वो ये है कि आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है स्टैटिक, और वो डायरेक्ट क्लास नेम से कॉल हो जाता है विदाउट इंस्टेंस क्रिएशन, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके भैया। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं आपका आता है उसमें, आपके जो है क्या कहते हैं इसमें आ जाता है इसको जो भी हम बोलते हैं
क्लास मेथड वर्सेस इंस्टेंस मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चल के कंस्ट्रक्टर्स को हम कल कवर करेंगे क्योंकि मेथड्स में बहुत कुछ बहुत टाइम लग गया। हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स सबसे पहले हम सेल्सफोर्स में कैसे डिफाइन करते हैं वो बाद में देखेंगे। इससे देखते हैं कॉन्स्टेंट्स होते क्या। बेसिकली कांस्टेंट क्या है, जैसे इसका नाम है, हमने भी अपने 12th में या फिर हम हमेशा किसी न किसी क्लास में कांस्टेंट पढ़ा ही है। जैसे कि पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा जो है क्या कहते हैं 3.14 ही होगी, है ना। अपना जो है क्या कहते हैं ग्रेविटी, पृथ्वी के ग्रेविटी का आई थिंक कितना 9.8 वैल्यू है, वो भी हम एक कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो सो बेसिकली कांस्टेंट वही है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, नो मैटर कुछ भी हो जाए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं सेल्सफोर्स में, वो हम डिफाइन करेंगे, मतलब हमारा आइडेंटिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, देन फाइनल कीवर्ड होता है जो कि यह बताता है कि अब जिस भी वेरिएबल के पहले हमने फाइनल लगा दिया ना उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। एंड देन उसका डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं क्लास में, हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, हम चलते हैं, हाँ मतलब एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा हम जो है क्या कहते हैं क्लास बना लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स, इसमें दो होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक कॉन्स्टेंट्स होता है, तो कौन सा वाला है लेना चाहिए हमें। कांस्टेंट, ठीक है यही है कांस्टेंट्स। एक क्लास हमेशा बना के रखते हैं कांस्टेंट्स करके। ठीक है, और जो भी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी वो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं। तो हम सबसे पहले हमने क्या था, हमारा क्या कहते हैं सिंटैक्स था पब्लिक फाइनल। ठीक है, अब लेट्स से कि हमने यहाँ पे बना दिया डेसिमल। ठीक है, और हमने कह दिया पाई अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू 3.14। अब ये जो क्या कहते हैं हमने इसको पूरा कैपिटल में लिखा है, बट अगर बाकी वेरिएबल्स देखोगे तो वो हमने ऐसा या तो पूरा स्मॉल में लिखा है, या तो पहला वर्ड स्मॉल में, फिर दूसरा वर्ड जो है का पहला लेटर कैपिटल में, ऐसे करके लिखा हमने, है ना। बट कॉन्स्टेंट्स को हम हमेशा जो है क्या कहते हैं कैपिटल में ही लिखते हैं पूरा का पूरा। मतलब ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट टू मेक श्योर ये बताने के लिए कि ये कांस्टेंट है इसलिए हम उसको हमेशा कैपिटल वर्ड में ही लिखते हैं। अब ऐसे ही जो है क्या कहते हैं हम इसमें लेट्स से कि स्ट्रिंग मैंने कर दिया इसको, और इसको कर दिया मैंने कंट्री। ठीक है, कंट्री वैल्यू, और मैं यहाँ पे दे दूं इंडिया। वैल्यू किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वैल्यू का कोई वेरिएबल का जो है क्या कहते हैं नेम होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, उसको सेव कर देंगे। ठीक है, एक चीज और कांस्टेंट का है कि कांस्टेंट वेरिएबल्स को हम हमेशा क्लास वेरिएबल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम फालतू का इस कांस्टेंट का ऑब्जेक्ट बना के मेमोरी बर्बाद नहीं करना चाहते। क्योंकि अब हमने डिस्कस किया था ना कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है हीप मेमोरी में एक लोकेशन स्टोर होती है और वहां पे फिर वो करता रहता है और वो हीप मेमोरी बढ़ती जाती है, जितनी ज्यादा वेरिएबल्स उतनी ज्यादा मेमोरी बढ़ती जाती है ना। तो इसलिए वेरिएबल मतलब उसको हीप मेमोरी को बचाने के लिए हम हमेशा इसको स्टैटिक बनाते हैं, जिससे कि क्या हो, जो है क्या कहते हैं हमारा एक ही बार, ये स्टैटिक मेथड का जो सबसे बेनिफिट होता है कि वो एक ही बार इनिशियलाइज होता है। एक बार इनिशियलाइज हो गया मेमोरी होगी खत्म, उसके बाद आप कितनी बार भी इसको कॉल करो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो बेसिकली आपको अल्टीमेटली आपको कांस्टेंट ऐसे बनेंगे। तो क्लास एक अलग से एक पूरी क्लास बनेगी कांस्टेंट्स। आज मैंने ये दो वैल्यू बना दी, कल को मुझे तीसरी वैल्यू ऐड करनी है तो मैं यहाँ के एक वैल्यू ऐड कर दूंगा, किसी और को चौथी वैल्यू ऐड करनी है तो वो इस क्लास में आएगा, इसको ऐड कर लेगा, और फिर इसको एक्सेस करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, ये ऐसे करके जो है क्या कहते हैं होगा। तो इसका जो है क्या कहते हैं वो क्लियर हो गया। बस इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी भैया। हाँ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, हाँ कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये जो है क्या कहते हैं हमेशा रहेगा।
एक चीज जो मैं बताने वाला था वो ये कि लेट्स से कि हम ना ऐसे इसको एक वेरिएबल को यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ पे इसको हम कांस्टेंट अगर ऐसे बनाएं, ठीक है, और इसको सेव करें, ठीक है, तो भी ये सेव करने दे रहा है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ये सेव करने दे रहा है ना। तो अब आप ये बोलोगे कि अभी आप बोल रहे थे कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर इसका यूज क्या हुआ, है ना? हाँ जी। कोई यूज नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर दिया, बस इनिशियलाइज करा ही नहीं, वैल्यू हमने डाली नहीं। तो इसके लिए जो है हम अगर यहाँ पे आए और यहाँ पे बोले एनिमल डॉट हमारी जो है पाई वैल्यू और इक्वल टू अगर 3.14 कर दें और फिर डिबग करें हम सिस्टम डॉट डिबग और बोले एनिमल डॉट पाई वैल्यू और सिर्फ इसी चेंज हो गया भैया, पाई वैल्यू की जगह डेसिमल आ गया। कहाँ पे? पाई वैल्यू था ना वहाँ पे डेसिमल आ अच्छा गया। अच्छा, ओके ओके, ये ठीक ठीक, ये चेंज हो गया था, ठीक है, कोई नहीं। अब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसको सिर्फ सेलेक्ट करके हम सिर्फ एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, जिससे कि हमारी सिर्फ यही 2 लाइन एग्जीक्यूट हो और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो कुछ एरर नहीं आया और वैल्यू आ गई 3.14। अब मतलब मैंने पहले बोला कि चेंज नहीं होगा, अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैंने दिखा दिया कि चेंज हो गया, मतलब मैं ही अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, है ना? और आप बोलोगे कि क्या बेवकूफी है, मतलब क्या बेवकूफ बना रहे हो आप ही, कभी सही बोलते हो कभी दूसरा बोलते हो। लेकिन अब मैं अगर ये 3 लाइन एग्जीक्यूट करूं और सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूं तो क्या कह रहा है? फाइनल वेरिएबल हैज ऑलरेडी बीन इनिशियलाइज्ड। मतलब अगर आपने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है फाइनल वेरिएबल में, जब आप डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर दिया आपने, ठीक है, अगर आपने डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर दिया तब आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करा है, जैसे कि मैं यहाँ से इसकी ग्रेविटी वैल्यू लेके आता हूँ, ये तो कितना 9.8 है ना इसका। हाँ जी भैया 9.8। हम्म, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सॉरी, ये मैंने इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज और नीचे वाला हो गया सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर, ठीक है, और सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए एरर आ गई, इसको सेव करेंगे। तो अगर मैं ऐसे करता हूं, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करता हूं, तो मैं एक बार चेंज कर सकता हूं उसकी वैल्यू, एक बार के बाद नहीं चेंज कर सकता। अब जैसे मैं ग्रेविटी वैल्यू यहाँ पे तो चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ग्रेविटी वैल्यू मैंने सिर्फ डिक्लेयर करी है, लेकिन पाई वैल्यू पहले से ही इनिशियलाइज्ड है, तो वो पाई वैल्यू को लेके एरर दे देगा मुझे। यहाँ पे कहेगा कि फाइनल वेरिएबल हैज ऑलरेडी बीन इनिशियलाइज्ड, कौन सा वो ये नहीं बताएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा फाइनल वेरिएबल एरर दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये सब कुछ बताने का मतलब ये था कि फाइनल वेरिएबल जो है क्या कहते हैं, आपने अगर इनिशियलाइज कर दिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, और अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया है तो आप एक बार ही चेंज कर सकते हो बस, उसके बाद फिर चेंज नहीं होगा। बट ओके। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम हमेशा फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं, जिससे कि अपने हिसाब से कोई चेंज ना कर सके, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर 3.14 है तो वो 3.14 ही होगी, इससे अलग नहीं हो सकती। अब आप मतलब मैं 3.45 कर दूं, कोई अमन आके बोले मुझे 5.98 करनी है, तो वो गलत है ना। इसलिए जो है हम हमेशा इसकी वैल्यू डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है भैया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कुछ भी, कोई डाउट? नहीं अभी तो कोई नहीं। कोई डाउट नहीं है ना, हमने आज सिर्फ और सिर्फ मेथड्स पढ़े। अच्छा एक चीज पूछनी थी, मतलब समझ में आ रही चीजें, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको लगता हो कि मैं एक ही चीज को बार बार दोहराता हूँ या फिर नहीं समझ आ रही है मुझे ठीक है। भैया। हाँ और वो एक क्लास से दूसरे क्लास को कैसे कॉल करते हैं वो बताओगे भैया?
हाँ हाँ हाँ, वो भी बताएंगे। इनर क्लास का भी बताएंगे, एक क्लास से दूसरी क्लास को कैसे कॉल करते हैं, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ होगा। कॉन्सेप्ट सेम ही, देखो अभी जो हमने देखा ना उसका कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मतलब अगर आपने जैसे यहाँ पे किया कि ठीक है, हमने देखा कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद मेथड बनाया और उसको कॉल कर लिया, मेथड कॉल कर लिया। सिमिलरली दूसरे क्लास के अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट, जिस क्लास को कॉल करना है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके जो मेथड कॉल करने हैं या जो वेरिएबल एक्सेस करना है वो एक्सेस कर लो। बट हम देखेंगे उसको, है फॉर श्योर उसको हम देखेंगे, मैं दिखाऊंगा ये चीज है। ठीक है, एज अ असाइनमेंट जो है क्या कहते हैं, वही है कि आप जो है क्या कहते हैं, मेथड्स जो भी हमने देखा कि कई तरह के, जैसे कि एक मिनट, असाइनमेंट में सबसे पहले कि क्रिएट सम मेथड विद डिफरेंट पैरामीटर्स, जिसमें कि मतलब पहला ऐसे सम, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे बता दे रहा हूँ, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सम इसमें 2 पैरामीटर, सम मतलब 3 पैरामीटर। ठीक है, ऐसे करके आपको जो है 10 नंबर तक का बनाना है। आई थिंक L 10 होता है, आई बिलीव। ये 3 हो गया, इसमें 4 से 5 6 है ना, इसमें 7, इसमें 5 थे, इसमें 6 हो गए। एंड देन बेसिकली समझ गए ना इसमें कैसे ठीक ठीक है भैया। वो मेथड बनाने, ये जो है क्या कहते हैं, क्रिएट इंस्टेंस मेथड। ठीक है, एंड इसमें आप अपने हिसाब से अलग जो है अलग क्या कहते बनाने हैं ना भैया सारे मेथड? हाँ हाँ, मतलब बेसिकली नाम सेम होगा, डेटा ओके टाइप सेम होगा, बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग होंगे। मतलब पहले में 2, दूसरे में 3, ठीक है तीसरे में ठीक 4, ऐसे करके 10 तक, जिससे कि आप मतलब अप टू 10 कोई भी नंबर पास करो, 10 नंबर की वैल्यू उठा के दे दे वो सम करके। ठीक ओके है, और आप अपने हिसाब से जो है क्या कहते हैं, प्लीज यूज रिटर्न स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। मतलब कि अपने हिसाब से आपको जहां जहां रिटर्न करना है वहां रिटर्न करो, जहां डिबग करना है वहां डिबग करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो है ये जो है क्या कहते हैं आपका हो गया पहला असाइनमेंट। ठीक है, सिमिलरली जो है क्या कहते हैं आपको, ये तो हमारा हो गया सम का। ये हमारे थे क्या कहते हैं इंस्टेंस मेथड, है ना, ये थे इंस्टेंस मेथड्स। अब आपको रेप्लिकेट करना है, रेप्लिकेट द, एक मिनट, मैं कहता हूं कि क्रिएट क्लास मेथड्स, क्लास या स्टैटिक मेथड्स फॉर multiply and then subtract and then division। ठीक है, with the above parameters। ठीक है, बस इतना ही आपको ऐसे ही करना है। मतलब जो आपका ये सब्ट्रैक्ट वाला होगा वो बेसिकली सेम ऐसा बनेगा। ठीक है, जैसा है, मतलब सब्ट्रैक्ट वाला जो मेथड होगा वो मतलब पहले 2 पैरामीटर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अप टू 10 करके बनेंगे। ठीक है, ठीक है। आपका जो मल्टीप्लाई वाला होगा उसमें भी जो है क्या कहते हैं आपका वही होगा, जो है क्या 10 कहते से हैं कर लेगा। अप टू 2 3, हाँ, और ऐसे करके 10। आपका जो डिवाइड वाला होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं 2 नंबर्स होंगे इसमें, बस एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, और आप अगर मतलब बना सकते हो तो मॉड्यूलो का भी बनाना। ठीक, मॉड्यूलो निकालने के लिए वो होता है ना ऐसे 29 डिवाइडेड बाई 80 ज्यादा हो गया ऐसे, लेट्स से 25, तो इसका मॉड्यूलो दे देगा वो जो भी बचेगा 4 आई थिंक, ऐसे करके, है ना। तो वो वाला भी बना के देख, अगर होता है बना के देखना, नहीं होगा तो हम बताएंगे कल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक नहीं, है, सर्च करके देखता हूँ, ये समझ आ गया तो बनाता हूँ। हम्म। हाँ, मतलब गूगल वगैरह भी कर सकते हो कि कैसे निकालते हैं क्या है, कोई दिक्कत नहीं है।